गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यधिक प्रिय है और मार्गशीर्ष मास को अगहन मास के नाम से भी जाना जाता है तथा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी या बैकुंठ ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। मोक्षदा का अर्थ होता है मोक्ष को देने वाली। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ष 2023 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि पिता पुत्र के प्रेम और पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का जितना उत्तम उदाहरण मोक्षदा एकादशी की कथा में मिलता है, उतना अन्य किसी भी एकादशी में नहीं मिलता है। फिर भगवान कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी का फल केवल इसका उपवास करने वाले और इसकी कथा का श्रवण करने वाले मनुष्य को ही नहीं, अपितु उसके पितरों को भी प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा सुनने वाले मनुष्यों के सभी पितृ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ मोक्षदा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनने के बाद काशी के पंचांग के अनुसार जानेंगे कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। वैखानस नाम का एक राजा प्राचीन नगर में राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नर्क की यातनाएं भोगते देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात बताई और कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नर्क की यातनाएं भोगते देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके ये वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने के प्रयास नहीं किए तो मेरा जीवन निरर्थक है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हों, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवों, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एक मत होकर बोले, राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। वे यहाँ से अधिक दूर नहीं है। आप अपनी ये व्यथा उनसे जाकर कहें, वे अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बता देंगे। ब्राह्मणों की बात मान राजा मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक शांत चित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे जान पड़ रहे थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने बताया, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, किंतु मेरे समक्ष अकस्मात ही एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। फिर राजा ने मुनि को व्यथित हृदय से रात में देखे गए स्वप्न की पूरी बात बताई और फिर दुखी स्वर में बोला, हे महर्षि, अब आप
कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाऊं। राजा की बात पर्वत मुनि ने गंभीरतापूर्वक सुनी। फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरतापूर्वक चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। यानी जब उनकी दूसरी पत्नी गर्भधारण करना चाहती थीं, तो राजा ने उन्हें मना कर दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। ये जानकर वैखानस ने याचना भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताने की कृपा करें। किस प्रकार वे इस पाप से मुक्त होंगे। इस पर पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य का संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मुक्ति मिलेगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। हे पांडु पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से अनंत फल प्राप्त होता है। ये उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का ये उपवास अति महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से श्रेष्ठ दृष्टांत दूसरा कोई नहीं है। अतः भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त ये उपवास पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करता है, वह अपने किसी सगे सहोदर, मित्र, बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उसके भी पापों व कलेशों का नाश हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, अब मैं तुम्हें मोक्षदा एकादशी के व्रत की विधि को बताता हूँ, इसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। एकादशी के एक दिन पूर्व से ही, यानी 10वीं से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान सूर्य देव की उपासना करें और उन्हें अर्घ्य अवश्य दें। ब्रह्मचर्य रहकर एकादशी का व्रत रखें। इस दिन स्नान के बाद व्रत का संकल्प अवश्य लें। गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु जी का स्मरण करें और माँ लक्ष्मी का भी अवश्य ध्यान करें और दिन की शुरुआत करें। तत्पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल मिलाकर ओम गंगे मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करें। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु का पीले पुष्प, पीले फल, धूप, दीप आदि चीज़ों से पूजन करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अवश्य अर्पित करें। श्री विष्णु पूजन के लिए ऋतु फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि सामग्रियों से श्री विष्णु जी की पूजा करें। भगवान के सभी भोग में तुलसा दल अवश्य डालें, किंतु एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसा दल नहीं तोड़ना चाहिए। इसके बाद गीता का पाठ अवश्य करें और एकादशी की व्रत कथा का वाचन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का उच्चारण अधिक से अधिक करें। सायंकाल पूजन आरती के पश्चात प्रार्थना करके फलाहार करें।
इस दिन रात्रि जागरण अवश्य करें और रात में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा और तुलसी जी की पूजा अवश्य करें तथा केले के पेड़ का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। गाय को चने की दाल अवश्य खिलाएं। इस दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और भूलकर भी क्रोध ना करें। बताए गए विधि विधान से अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। आइए अब वाराणसी के पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और व्रत का पारण अगले दिन कितने बजे किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 दिसंबर को सुबह 8:16 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 दिसंबर को सुबह 7:11 पर। अगले दिन व्रत का पारण 23 दिसंबर को किया जाएगा और व्रत खोलने का शुभ समय होगा दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर 3:07 के मध्य में। इस बार सुबह का कोई मुहूर्त नहीं है क्योंकि दोपहर तक हरिवासर रहेगा और हरिवासर में कभी भी अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। आइए अब बड़े ही प्रेम से श्री तिरुपति बालाजी की कथा को सुनते हैं। कहते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन श्री तिरुपति बालाजी की कथा को सुनने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा मिलती है और हमारा घर धन संपत्ति से भर जाता है। तो आप लोग पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरा सुनिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान विष्णु जी के एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर जी विराजमान हैं। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु जी का एकमात्र उस रूप से जाना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया है। एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो गई। तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की हविष तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा किए गए यज्ञ की पहली आहुति किसकी होगी, यानी सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था, जो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करें। ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा थे। इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे। भृगु जी ने इसका दायित्व संभाला। वह देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वह सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए और उन्हें शिष्टता सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वह तो परीक्षक हैं, परीक्षा लेने आए हैं, पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता। भृगु ने ब्रह्मदेव से अशिष्टता कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध बढ़ गया और अपने कमंडल लेकर पुत्र को मारने भागे। भृगु किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग चले आए। इसके बाद वह शिव जी के लोक कैलाश गए। भृगु ने फिर से धृष्टता की। बिना कोई सूचना का शिष्टाचार दिखाए या शिव गणों से आज्ञा लिए सीधे वहां पहुंच गए जहां शिव जी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्टता का आचरण भी किया। शिव जी शांत रहें, पर भृगु ना समझें। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भी भागे। अंत में वह भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। श्री हरि शेष सैया पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। महर्षि भृगु 2 स्थानों से अपमानित करके भगाए गए थे। उनका मन बहुत दुखी था। विष्णु जी को सोता देख उन्हें न जाने क्या हो गया और उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग उठे और भृगु से बोले, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है। आपका शरीर तप के कारण दुर्बल, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई। आपने मुझे सावधान करके कृपा की है। आपका चरण चिन्ह मेरे वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए ये अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया
कि श्री हरि सी विनम्रता किसी में नहीं। वास्तव में विष्णु जी ही सबसे बड़े देवता हैं। भृगु जी ने लौटकर सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत से यह निश्चय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्हें इस बात पर क्षोभ भी था कि श्री हरि ने उद्दंड को दंड देने के स्थान पर उसके चरण पकड़ लिए और उल्टे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि वह जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती हैं वह तो निर्बल है। ये धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्मियों एवं दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। महालक्ष्मी ग्लानि से भर गईं और मन श्री हरि से उचट गया। उन्होंने श्री हरि और बैकुंठ लोग दोनों के त्याग का निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उसके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार कर गया और स्वामी ने प्रतिकार भी ना किया, ये बात मन में कौंधती रही। यह स्थान वास के योग्य नहीं, पर त्याग कैसे करें? श्री हरि से ओझल होकर रहना कैसे होगा? वह उचित समय की प्रतीक्षा करने लगीं। श्री हरि ने हिरण्याक्ष के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए वराह अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगे। महालक्ष्मी के लिए यह समय उचित लगा। उन्होंने बैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगीं। श्री हरि और बैकुंठ का त्याग कर महालक्ष्मी पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगीं। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी वराह अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर वैकुंठ लौटें तो महालक्ष्मी नहीं मिलीं। वह उन्हें खोजने लगे। श्री हरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्री हरि को भ्रमित रखा। आखिर श्री हरि को पता लग ही गया, लेकिन तब तक वह शरीर छोड़ चुकी थीं। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राज के घर में जन्म लिया है। श्री हरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया है, इसलिए वह उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा है, तो अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए वह भी साधारण मानवों के समान व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राज में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा आकाश राज निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में राजा को हल जोतने को कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्र दल कमल पर एक कन्या विराज रही थी। वह महालक्ष्मी जी थीं। राजा के मन की मुराद पूरी हो गई थी। चूंकि कन्या कमल के फूल में मिली थीं, इसलिए उनका नाम रखा गया पद्मावती। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती थीं। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वह बाग में फूल चुन रही थीं। उस वन में बालाजी यानी कि श्रीनिवास जी आखेट के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा है। राजकुमारी के सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास जी ने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर लौट गए। श्रीनिवास जी घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में ही बस गया। वह पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धरा और भविष्य वाचने के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकले। धीरे धीरे ज्योतिषी श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राज में फैल गई। पद्मावती के मन में भी श्रीनिवास के लिए प्रेम हुआ था। वह उनसे मिलने को व्याकुल थीं, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम विरह में उन्होंने भोजन श्रृंगार आदि का त्याग कर दिया। इसके कारण उनका शरीर कृशकाय होता चला गया।
राजा से पुत्री की ये दशा देखी नहीं जा रही थी। वह चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि की सूचना राजा को भी हुई। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुंचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल रहा था। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया। कुछ देर तक पढ़ने का स्वांग करने के बाद बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के विरह में जल रही है। आप इनका शीघ्र विवाह कर दें तो स्वस्थ हो जाएंगी। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा। देखते ही पहचान लिया। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वह हंसी। काफी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा कि ज्योतिषी का अनुमान बिल्कुल सही है। राजा ने श्रीनिवास जी से पूछा, ज्योतिषी महाराज, यदि आपको ये पता है कि मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है तो आपको ये भी सूचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम है। उसका विवाह करने को मैं तैयार हूँ। आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई थी। एक हाथी ने उन पर हमला किया तो आपके सैनिक और दासियां भाग खड़ी हुईं। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए थे। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने बताया था कि एक दिन ऐसी घटना हुई थी। एक वीर पुरुष ने उसके प्राण बचाए थे। लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उसी युवक से प्रेम हुआ है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, वह कोई साधारण युवक नहीं है, बल्कि शंख चक्रधारी स्वयं भगवान विष्णु हैं। इस समय वैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप पुत्री का विवाह उनसे करें। मैं इसकी सारी व्यवस्था करा दूंगा। ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए कि स्वयं भगवान विष्णु उनके जमाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती जी का विवाह तय हो गया। श्रीनिवास रूप में श्री हरि ने सुखदेव के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना भिजवा दी। सुखदेव की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास जी से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुंचे, परंतु श्रीनिवास जी को खुशी के बीच एक चिंता भी होने लगी। देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतातुर क्यों हैं। तब श्रीनिवास जी ने कहा, चिंता की बात है, धन का अभाव। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया है, इस कारण धनहीन हो चुका हूँ। स्वयं महालक्ष्मी ने तप से शरीर त्याग मानव रूप लिया है और पिछली स्मृतियों को गुप्त कर लिया है। इस कारण उन्हें ये सूचना नहीं है कि वह महालक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। वह तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती ही मानती हैं। मैंने निर्णय किया है कि जब तक उनका प्रेम पुनः प्राप्त नहीं करता, अपनी माया का उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं एक साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव और ऐश्वर्य की जरूरत है। वह मैं कहाँ से लाऊं। स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं उस योनि के जीवों के सभी कष्ट सहते हैं। श्री हरि विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से चिंतित हैं। देवताओं ने जब ये सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आवाहन किया तो कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्काल प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोष आपकी कृपा से ही रक्षित है। तब श्री हरि जी ने कुबेर से कहा, यक्ष राउस, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। उसमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से ले लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी साक्षी रहें। कुबेर से धन ऋण के रूप में लूंगा, जिसे भविष्य में ब्याज सहित चुकाऊंगा। श्री हरि की बात से कुबेर समेत सभी देवता विस्मय में एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ तो उसके लिए क्षमा कर दें,
पर ऐसी बात ना कहें। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा सारा कोष नष्ट हो जाएगा। हरि ने कुबेर को निश्चिंत करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं मानव की कठिनाई का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूँगा जो मानव को आती हैं। धन की कमी और ऋण का बोझ सबसे बड़ा है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण पर धन लेने की बात कर रहे हैं तो फिर आपको मानव की तरह ये भी बताना होगा कि ऋण चुकाएंगे कैसे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलने पड़ती हैं। श्रीनिवास जी ने कहा, कुबेर, ये ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे भी कोई उपकार नहीं लूंगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण देवता के रूप में होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे। मेरी कृपा से उन्हें ये प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूंगा। कुबेर जी ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास के योग्य नहीं रहेगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा? तब श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी। वह मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते में ना कोई दाता है और ना कोई याचक। हे कुबेर, कलयुग के आखिरी तक भगवान बालाजी धन, ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूल धन लौटा दूंगा। कुबेर जी ने श्री हरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच एक ऐसे रिश्ते की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास जी और कुबेर के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और शिव जी हैं। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करिणी के किनारे ब्रह्मा और शिव जी बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा तो इनमें से खून की धारा फूट पड़ी। पेड़ काटना बंद करके उसकी देवता की तरह पूजा होने लगी। श्रीनिवास जी और पद्मावती जी की शादी पूरे धूमधाम से हुई, जिसमें सभी देवगण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तिरुपति बालाजी की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। बोलिए श्री श्रीनिवास जी और पद्मावती माता की जय। जय श्री राधे कृष्ण।